अस्सलाम वालेकुम। अलैक्म। दूसरे नहीं आ रहे क्या? नहीं सर। देखते हैं, 2 मिनट और तो स्टार्ट कर दो सेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर एंड क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, फोर बार लिंकेज के लिए। तो इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास किसी वेक्टर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास किसी वेक्टर को हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, एंगल होती है और डायरेक्शन होती है। या इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि ये कार्टेशियन वेक्टर में भी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को, जैसे कि एक्स एंड वाई कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है जो हमारे पास। सपोज करें यहाँ पर हमने शो किया हुआ है आर कोस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो हम कार्टेशियन वेक्टर में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली किसी भी वेक्टर को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमारे पास कोई ना कोई एंगल शो कर रहे होते हैं, आर ई आयोटा थीटा जैसे या आर ई जे थीटा हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये वाला पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट होता है। एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर शो नहीं करते जिसको हम आयोटा बोलते हैं, तो वो नॉर्मली शो नहीं करते। तो आर कोस थीटा इसलिए ये यहाँ पर हो गया। एंड हेयर वी यूज जे आर साइन थीटा। जैसे आपने मैथ में आयोटा बड़ा होगा, आयोटा आर साइन थीटा, तो यहाँ जे रिप्रेजेंट कर रहा है। जे जो हमारे पास वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है उसी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट रियल है एंड दिस वन इज इमेजिनरी। तो इसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, वो डायरेक्शन को शो करने के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम होता है इसमें। और ये यूलर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ये उसी से आया है, आर ई आयोटा थीटा या जे थीटा। इसका मतलब ये हुआ आर सेम रहेगा और इसमें क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था। तो ई आयोटा थीटा के इक्वल इजिकल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था। तो यहाँ पर जे यूज़ किया है इसलिए हमने जे आर साइन थीटा कर दिया है। अब पोजीशन वेक्टर लूप फॉर अब 4 बार लिंकेज के लिए हमारे पास क्या है ये बताना है हमने। ठीक है, अब ये 4 बार लिंकेज जैसे मैं बताया कि 1 बार, सेकेंड बार, थर्ड एंड फोर्थ बार। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 4 बार लिंक है तो इसके लिए हमने क्या करना है, पोजीशन एनालिसिस करनी है वेक्टर लूप के लिए। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूज शो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए है, इसकी कोई ना कोई एंगल बनी हुई है थीटा। ठीक है, तो एंगल बनी हुई है थीटा, तो हम जो एक्स एक्सिस के लिए यूज करते थे आर कोस थीटा, क्योंकि एंगल किससे बना हुआ है, एक्स एक्सिस से बना हुआ है, इसलिए हमने आर ए इजिकल टू आर कोस थीटा और आर
एक्स जो है आर कोस थीटा होता है और आर वाई हमारे पास आर साइन थीटा यूज होता था, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है एक्स एक्सिस से बनी है। अगर हमारे पास यही एंगल वाई एक्सिस से बनी होती, अगर हम बोलते हैं कि इसकी जगह एंगल यहाँ से बनी होती तो फिर वाई एक्सिस के लिए हम कोस थीटा यूज़ करते, लेकिन अभी हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए बनी हुई है तो हमारे पास इसलिए एक्स के साथ हमने यूज़ किया है, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल हमारे पास गिवन होगी उसी में कोस थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इस डायग्राम में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कंपोनेंट को, ठीक है, तो हमारे पास पोलर फॉर्म में नॉर्मली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह आर ई आयोटा थीटा, कार्डियन फॉर्म में आर कोस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, और आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर एम इन मैग्नीट्यूड हमने शो किया हुआ है इसका। ओके, नाउ हमारे पास क्या है, ये चार प्लेन बताए गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास पता है कि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस सिमिलरली इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आर बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रियल नंबर ही होगा, तो हम बोल सकते हैं आर बी इज इक्वल टू हमारे पास जे आर ए होगा यहाँ पर, ठीक है, या आर, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वही लिखेंगे, आर बी इज आर ए इज इक्वल टू आर हो जाता है, यहाँ पर आर ए है तो आर ए इज इक्वल टू आर है, क्योंकि ये रियल एक्सिस में ही है। सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस में है तो यहाँ पर आर बी इज इक्वल टू जे, क्या है यहाँ पास इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर होता है, तो आयोटा आर या जे आर हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो आर सी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आर होता है, आयोटा स्क्वायर आर, या हमारे पास डायरेक्टली हमें पता है कि इस तरफ एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम बोल सकते हैं माइनस आर, तो इसमें क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 इंटू आर मल्टीप्लाई तो माइनस आर हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव वाई एक्सिस हमें पता है कि इस तरफ हमारे पास क्या होता है, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस जे आर किया हुआ है, या जे क्यूब करके आर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस आयोटा इंटू आर हो जाएगा। सही है, क्लियर है? यस सर, ये आयोटा को जे लिया हुआ है यहाँ पर आयोटो को जे लिया गया है, ठीक है, तो हम ये क्या है, पुराना ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, पुराने में हमने आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या मैथमेटिक्स में, यहाँ पर आयोटा लेते हैं वैसे, ठीक है ना, यस सर। तो वही वाली चीज़ें हैं सिमिलरली, तो हमने सिंपली जे लिया हुआ है आयोटा को। सही। तो हम क्या करते थे, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये यूलर फार्मूला हम यूज़ करते थे, यूलर फार्मूला क्या था, ई आयोटा थीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर माइनस होगा तो ई माइनस आयोटा थीटा, तो हमारे पास कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता था। तो ये वाला नॉर्मली हमारे पास यूलर फार्मूला से आता है, और इसको अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इंटू ई आयोटा थीटा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जे, क्योंकि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा और थीटा ऊपर रहेगा, तो आपस क्या होगा, डेरिवेटिव में जो ई के साथ पावर में होता है, जैसे कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर आयोटा है, ये नीचे हो जाएगा, तो हमारे पास आयोटा सेम रहा और ई आयोटा थीटा का सेम डेरिवेटिव रहेगा ई आयोटा थीटा, तो यहाँ पर जे ई जे थीटा हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी को ड्राइव करना होता है, एक्सेलरेशन को ड्राइव करना है, जितनी मतलब डेरिवेट करते जाएंगे वो क्वांटिटी ड्राइव होती जाएगी, जैसे कि हमें पता है कि ये अब क्या हो गई, वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि डी ई जे थीटा अपॉन डी थीटा, क्योंकि हम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं अभी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह हम क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वेलोसिटी एक्सलेशन होती जाएगी, ठीक है, इस तरह वेरिएशन होती जाएगी, डबल डेरिवेटिव लेंगे एक्सलेशन हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास क्या है, वेक्टर लूप इक्वेशन फॉर अ 4 बार लिंकेज, जो हमने पहले डायग्राम देखी थी 4 बार लिंकेज की, उसी को हमने क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लूप। तो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पर, R2, R3, R4, R1, ठीक है। तो अगर देखा जाए मोमेंट किस तरफ की रोट हो रहा है, अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये इसको रोटेट करने करेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये यहाँ से मूव है तो यहाँ पर फिक्स्ड है, तो यहाँ से फोर्स लगे तो ये इसको क्लॉकवाइज मूव करवाने करेगा। सिमिलरली ये वाली भी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम यहाँ से फिक्स रहते हैं बाहर तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये वाली
क्या होगा, इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सिमिलरली R1 भी क्या करेगी, काउंटर क्लॉकवाइज को रोटेट करेगी। तो हम बोल सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास R1, वैसे हम क्या करते हैं R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R4, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये ये बल्कि क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम बोल सकते हैं R2 प्लस R3। तो हमें पता है कि एक तरफ मूवमेंट लेना होता है, जो भी आपकी मर्जी है लें, जिस तरफ लें, भले क्लॉकवाइज में लें मूवमेंट पॉजिटिव या काउंटर क्लॉकवाइज में लें। तो हम बोल सकते हैं R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R4 मोमेंट के लिहाज से, अगर मास कांस्टेंट रहता है तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली R2 प्लस R3, ये वाले दोनों हैं R2 प्लस R3 माइनस हो जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो माइनस R1 माइनस R4, ठीक है। तो माइनस R1 माइनस R4 इज इक्वल टू 0। इस नोटेशन में हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा अदर नोटेशन क्या है, हमें पता है कि इस ये क्या है, यहाँ पर RA है और ये क्या है RAB, क्योंकि ये क्या है RA और यहाँ से A से B, तो RAB पॉजिटिव में ये दोनों आएंगे RA प्लस RAB। ये क्या होगा माइनस में होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो भी दें हमारे पास, और इस तरह RB नेगेटिव में होगा। तो इसने क्या लिया हुआ है RbO4, तो O4 से इसने कंपेयर किया है RbO4, ये क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो RO4 ये भी नेगेटिव में होगा इज इक्वल टू 0। इस तरह में हम शो कर सकते हैं। अगर हम इसी को हम क्या करें यूलर फॉर्म में शो करें, यूलर फॉर्म में क्या था हमारे पास ई आयोटा थीटा के फॉर्म में शो करते थे। तो हम किस तरह शो करेंगे, जैसे हमें पता है कि यूलर फॉर्म में क्या है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है ए, इस लिंक को नाम दे दिया हमने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हम बोल सकते हैं ई आयोटा थीटा। अब हमारे पास क्या है ए, क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, इसका क्या है मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है डी। तो हम बोल सकते हैं ए ई जे थीटा, ठीक है। ये आ गया ए ई जे थीटा। अब एंगल कौन सी है 2 है, तो ए ई जे थीटा 2 प्लस ए बी, यहाँ पर क्या है बी है मैग्नीट्यूड, तो बी ई जे थीटा 3। यहाँ पे क्या है नेगेटिव हमने लिया था, तो माइनस सी आ गया। तो इसमें क्या होगा हमारे पास ई जे थीटा, अब माइनस सी जे ई थीटा क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि एंगल 4 है, ये एंगल क्या है 4 है। तो एक्सेस से हम शो कर रहे हैं, तो थीटा 4, तो हमारे पास माइनस डी ई जे थीटा 1, और इसका डी ई जे थीटा 1 कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो इस तरह हमने 4 एंगल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमारे पास ये एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में थीटा 1 क्या है 0, इसकी एंगल कोई भी नहीं है, तो मीन थीटा 1 0 होगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि लिंक फिक्स्ड है, ये वाली लिंक 1 फिक्स्ड है, तो हमने क्या लेना है थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं फॉर्मूले को ब्रेक कर रहे हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में, फिर हम थीटा 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्यों लिया थीटा 1 0, क्योंकि हमारे पास ये वाला लिंक हमारे पास फिक्स्ड है, यहाँ से देखो ये वाला सिंबल बता रहा है ये फिक्स्ड है, तो इसके वजह से लिंक 1 भी फिक्स्ड होगी। तो हमने क्या लेना है थीटा 3, हमें पता है कि किस फॉर्म में होगा, एफ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड थीटा 2। जैसे कि हमारे पास क्या होगा थीटा 3 ए बी सी डी एंड थीटा किसका है ये फंक्शन, थीटा 2 का फंक्शन, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह हमने शो करना है। इस तरह हमारे पास दूसरों का थीटा 4 का भी हमने निकालना है, थीटा 4 को भी हमने किससे लिया है थीटा 2 से कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट हो रही है लिंक में। तो हमने क्या किया है इसको हमने कंपेयर कर दिया है। तो थीटा 4 हमने जी, अब फंक्शन क्या है ये जी दूसरा है, ए बी सी डी थीटा 2, तो इसके लिहाज से हमने लेना है। तो हम बोल सकते हैं ये वाली जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है ए ई जे थीटा 2, तो हम ए बाहर आ गया, ई जे थीटा 2 क्या होगा कोस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 2। तो हमारे पास क्या होगा कोस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 2 प्लस सिमिलरली बी बाहर आ जाएगा कोस जे थीटा 3 प्लस आयोटा साइन, बल्कि आयोटा जे साइन थीटा 3। तो सिमिलरली माइनस सी, तो हमने क्या लेना है माइनस सी ई पावर जे थीटा 4,
तो ई पावर जे थीटा 4 है तो हमारे पास कोस थीटा 4 माइनस आयोटा साइन थीटा 4, ठीक है, बल्कि प्लस आएगा प्लस आयोटा के जे साइन थीटा 4। तो सिमिलरली इसके लिए भी ये आ गया। जैसे यहाँ पता है कि अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, इसमें कोस थीटा वाले सारे रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जे साइन थीटा 2, जे साइन थीटा 3, जे साइन थीटा 4, जे साइन थीटा 1। तो ये वाले रियल पार्ट्स आ गए और ये वाले कौन से रियल पार्ट्स हैं और ये वाले क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट्स हो गए। तो हमें पता है कि थीटा 1 क्या है यहाँ पर, और फिक्स्ड लिंक है तो थीटा 1 0 है। तो हमने क्या लेना है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो, कोस थीटा 2 प्लस बी कोस थीटा 3 माइनस सी कोस थीटा 4। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, 0 का कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस डी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया। सिमिलरली साइन थीटा 0 क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे ए साइन थीटा 2 प्लस जे बी साइन थीटा 3 माइनस जे सी साइन थीटा 4। तो जे 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 को हमने हटा दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो उसको सारे को डिवाइड कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया, इज इक्वल टू 0 ले लिया है। अब इन दोनों लिंक से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब थीटा 3 के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने थीटा 3 को ही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम थीटा 3 को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी कोस थीटा 3। अब हमारे पास बी कोस थीटा 3 यहाँ आ गया तो ये क्या होगा, डी उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सी कोस थीटा 4 ये भी उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, बल्कि ए कोस थीटा 2 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ए कोस थीटा 2 नेगेटिव हो गया प्लस सी कोस थीटा 4 प्लस डी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गए। सिमिलरली इसके लिए भी क्या करना है, हमने बी कोस साइन थीटा के लिए से सॉल्व करना है। तो ये उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सी साइन थीटा 4 माइनस ए साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं और स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या हुआ स्क्वायर करने का, हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को कम से कम करना है। तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो आपस क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 3 ये हो जाएगा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ए कोस थीटा 2 प्लस सी कोस थीटा 4 प्लस डी होल स्क्वायर, और इसके भी स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर हम क्या करें, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ए कोस थीटा 2 प्लस सी कोस थीटा 4 प्लस डी होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस ए साइन थीटा 2 प्लस सी साइन थीटा 4, इसका भी हमने होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पास क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। पहले मैं क्या करूँ, इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, ये 1 के इक्वल हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेम आएगा बकाया, ये सेम आ गया। अब एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब आप एक्सपेंड कर रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है जनरल सॉल्यूशन जो बकाया टर्म कैंसिल करके ये बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad कोस थीटा 2 प्लस 2cd कोस थीटा 4 माइनस 2ac साइन थीटा 2 साइन थीटा 4 प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा 4। ये पूरे को सॉल्व करेंगे फिर आपके पास मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका जनरलाइज सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें 2ac है, यहाँ पर क्या है 2ac। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये पूरा जो है साइन थीटा 2 साइन थीटा 4 प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा 4 के फॉर्म में आ जाए। तो इसको मैंने 2ac से पूरे को डिवाइड कर लिया और बकाया टर्म को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय थ्रू 2ac। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं उस तरफ इसको लेके जा रहा हूँ और ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरफ भी आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं 2ac से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बल्कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2ac। और इसके ऊपर भी क्या आएगा, 2ac दोनों के नीचे आ जाएगा। तो ये उसी तरफ रह रहा है, सेम तरफ रह रहा है, तो ये 2cd पॉजिटिव रहेगा, ये
नेगेटिव में रहेगा और 2ac से डिवाइड होगा और ये वाला इस तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, उस तरफ जाने से बाद। तो हमारे पास क्या है 2ac इस तरफ कैंसिल होगा, तो ये sin थीटा 2 sin थीटा 4 प्लस cos थीटा 2 cos थीटा 4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था ये बी स्क्वायर, उस तो नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने पूरे को 2ac से डिवाइड किया था, सिमिलरली इसको भी हमने क्या किया था 2ac से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर 2 इंटू ए कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी अपॉन सी, माइनस में डी अपॉन सी कोस थीटा 2। सिमिलरली 2ac से हमने डिवाइड किया था, तो c और 2 की जगह डी अपॉन ए कोस थीटा 4 हो जाएगा, डी अपॉन ए कोस थीटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पास इक्वेशन आ गई। इससे हमें पता चला k1, ये वाला टर्म हम ले रहे हैं k1 इज डी बाई ए, ठीक है, और k2 इज इक्वल टू डी बाई सी, k3 इज इक्वल टू दिस टर्म। सही है, क्लियर हो रहा है आमिर, एमर? सर के कहाँ से आया? के जो हमारे पास है, क्या किया हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी जो डी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको हमने अज्यूम कर दिया ये k1 है, ये k2 है और ये k3 है। तो ये क्या हो गया k1 k2 और k3, देखें सेम ही आंसर है। आमिर देखो आप भी। यस सर। आमिर यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया है k1 k2 और k3, सही है। तो हमने क्या किया k1 नाम पुट कर लिया, तो हमारे पास k1 cos थीटा 4 माइनस k2 cos थीटा 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ गया। अब ये वाला फार्मूला हमें पता है किसका है, इस फॉर्म को हम पहले क्या कर रहे हैं, अरेंज करके लिख रहे हैं cos थीटा 2 cos थीटा 4 प्लस sin थीटा 2 sin थीटा 4। तो हमें पता है ये वाला फार्मूला किसके बराबर होता है, cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का होता है। तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपस है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये उसी से हमने निकाला है। तो यहाँ पर अल्फा क्या है थीटा 2 और बीटा क्या है थीटा 4। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं cos थीटा 2 माइनस थीटा 4 इज इक्वल टू cos थीटा 2 cos थीटा 4 प्लस sin थीटा 2 sin थीटा 4 ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म cos थीटा 2 माइनस थीटा 4, ठीक है। इसकी जगह हम पास है cos थीटा 2 माइनस थीटा 4, तो हमने इस तरह पुट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गए हमारे पास एक, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इक्वेशन 4.8b टू अ मोर टेक्निकल फॉर्म सॉल्यूशन इट विल बी यूजफुल टू सब्सटीट्यूट हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो हम क्या ले रहे हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज ले रहे हैं, उससे आप डायरेक्टली ये फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास क्या किया हमने, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। अगर हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी लेंगे तो उसमें ये वाला फार्मूला लेंगे। तो ये क्या है फार्मूला, साइन थीटा 4 इज इक्वल टू टेन थीटा 4 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 4 अपॉन 2, और उसमें क्या होगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 4 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 4 अपॉन 2। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज को हम क्या करते हैं, साइन हमें पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी को इसमें हमने पुट कर लिया सिंपली, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर लें, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, खाली फार्मूला याद करना है। ये वाला ये दो जो फार्मूले हैं, तो ये डायरेक्टली आप फार्मूले याद करें। तो इसके अलावा हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास कोस थीटा 2, ठीक है ना, ए की वैल्यू कोस थीटा 2 माइनस k1 माइनस के टू कोस थीटा 2 प्लस थीटा k3। तो ये फार्मूले ए बी सी के डायरेक्टली फार्मूले याद करें। सिमिलरली हमारे पास 4.10 ए से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो उस फार्मूले से हम टेन थीटा 4 निकालेंगे, तो उस तरफ टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 नीचे रहेगा, 2 टेन इनवर्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूले में अगर आप दोनों मिल रहे हों तब हम बोलते हैं कि ये ओपन सिस्टम है,
ठीक है। तो ओपन कन्फिग्रेशन है, उसमें क्या होगा, दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर दोनों मिल रहे हैं, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज मिल रहे हैं, तो वहाँ पर सिस्टम कुछ फॉर बार लिंक थी पहले यहाँ थी, तो वहाँ पर लिंक मूव करेगा तो ये वाली लिंक नीचे मूव करके आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर बार लिंक किस तरह थी देखें पहले। ये वाली जो लिंक थी ऊपर थी सिंपली। ठीक है, फॉर बार लिंक पहले ऊपर थी, तो हमने क्या करना है इसमें, तो आपने जब हमारे पास इमेजिनरी आ गया ये, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर बार लिंक नीचे मूव करेगी, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी हम ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू में क्या है, पॉजिटिव भी होगी और वैल्यू नेगेटिव भी होगी। अगर दोनों आएंगी फिर हम इसको ओपन लूप बोलेंगे, वरना नहीं तो क्लोज लूप बोलेंगे, क्योंकि उसमें रियल पार्ट्स होंगे। तो ये ओपन लूप है। ठीक है, उसके अलावा आपने कुछ फॉर्मूले याद करने, K1 के, K2 के और K3 के, अगर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हों। ठीक है, उसके अलावा हमने ए बी सी के फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि हमने एंगल्स निकालने हैं, ये वाले साइन थीटा 4 और कोस थीटा 4 का। ठीक है, और थीटा 4 के लिए ये फार्मूला है डायरेक्टली, उसमें पता चल जाएगा हमें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास थीटा, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सपोज करें ओपन लूप आ जाता है, इमेजिनरी सिस्टम भी ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर थीटा 4 भी आएगा। ये देखें थीटा 4 भी आएगा। तो हमने थीटा 4, हमने इस थीटा 4 डैश को हमने फाइंड आउट करना होगा। तो थीटा 4 डैश के लिए आपने फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम दोबारा उसी तरह डेरिवेशन होगी, तो बार बार डेरिवेशन करते जाएंगे, टाइम इसमें लग जाएगा। तो हम बस थीटा 4 के लिए डायरेक्टली हो जाएगी डेरिवेशन, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, सी कोस थीटा 4 इज इक्वल टू ए कोस थीटा 2 प्लस बी कोस थीटा 3 माइनस टी, तो सी साइन थीटा 4, ये वाला डायरेक्टली फार्मूला है। इसके अलावा डायरेक्टली हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली, इसमें वैल्यूज पुट की दोबारा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी K4 इज इक्वल टू डी बाई बी हो जाएगा सिंपली। तो ये पूरी डेरिवेशन करनी होगी जैसे हमने पहले करते थे, उसमें वैल्यूज पुट करते थे और ये फार्मूला हम लिखते थे। फिर हमारे पास क्या होगा, K4 इसके बराबर है, K5 इसके बराबर है, और डी टेन थीटा 3 अपॉन 2 प्लस ई टेन थीटा 3 अपॉन 2 प्लस एफ। ठीक है ना, तो इस फार्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डी, मतलब यहाँ पर क्या, माइनस ई प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन के ई स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4df, ए क्या है यहाँ पर, डी इंटू एफ अपॉन 2a, 2 इंटू डी हो जाएगा। तो ये इस तरह आप हो गया टेंजेंट इनवर्स, इस तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये थे इसके सिंपली फार्मूला और कुछ डेरिवेशन। होपफुली समझ में आ गया होगा या नहीं आया। यस। सर ये सारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ये K1 K2। हाँ, ये डेरिवेशन थी शुरू में, फिर ये K1 K2 हाँ पर ओपन लूप और क्लोज लूप के लिए यूज़ होंगे। अगर हमारे पास ओपन लूप होगा तो दोनों फार्मूला यूज़ होंगे। अगर क्लोज लूप होगा, मतलब कि एक वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तब हमारे पास क्लोज लूप होगा, तब हमारे पास क्या होगा, K5 की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, K4 और K5 की नहीं करेंगे, K3 तक की करेंगे। अब हमारे पास अगर इमेजिनरी आता है फिर दोनों यूज़ होंगी। सही है। क्लोज में सर सिर्फ K3 तक यूज करेंगे। हाँ, शुरू वाले फार्मूले यूज़ करेंगे K3 तक, और थीटा 3 थीटा 4 ये कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर जैसे कि ओपन लूप हो गया, तो हमने क्या लिया है, K4 K5, अब थीटा 3 डैश लेंगे और थीटा 4 डैश लेंगे। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ओपन के लिहाज से भी। ठीक है, तो थीटा 3 डैश ओपन के लिहाज से हमने ये फाइंड आउट किया, क्योंकि माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ई का माइनस 4df, तो ये किस में है, देखें नीचे आ रहे हैं सिस्टम उसमें है। ठीक है, तो ये ओपन के लिए है, वरना तो यहाँ तक क्लोज तक लेते, मतलब ए बी सी डी तक पैरामीटर लेते। अब हमारे पास ई आ रहा है जो GEF, तो ये आ रहा है ओपन लूप के लिए। सही है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, पोजीशन एनालिसिस ऑफ 4 बार लिंकेज विद द वेक्टर लूप मेथड। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन एनालाइज करना है 4 बार लिंकेज का विद द वेक्टर लूप मेथड। ठीक है, वी हैव टू डू पोजीशन एनालिसिस ऑफ 4 बार लिंकेज विद द वेक्टर लूप मेथड। तो इसमें बताया हुआ है कौन सी डायग्राम का करना है, हमने डायग्राम 4.6 ये वाली डायग्राम थी, जो इसी का ही करना है। इसमें क्या है, यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3, यहाँ R4, और ये A मैग्नीट्यूड है इसका, B मैग्नीट्यूड है इसका, C मैग्नीट्यूड है इसका, D मैग्नीट्यूड है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमने करना है जो हमने फार्मूला ड्राइव किए हैं। तो हमारे पास क्या हुआ है, इसके हमने यूनिट बता दिया, इसमें बता दिया कि
लेंथ 1 कितनी है 100, लेंथ 2 40, L3 120, L4 80, ठीक है ना। तो लेंथ 1 कितनी है 100, जिसको हम D बोल रहे हैं, A क्या है 40, तो हमारे पास क्या है लेंथ 1 कौन सी है 100, ठीक है, ये वाली, और ये 40 है, और ये क्या होगी इससे ज़्यादा है, तो ये कितने है 120, और C जो लेंथ 4 है ये 80 है। तो ये चारों लेंथ बताई हुई है और थीटा 2 बताया हुआ है हमने। तो हमें देखें, हमें ये L1 या D, A, B और C की लेंथ बताई गई है, या इसका मैग्नीट्यूड बताया गया है जो मिलीमीटर में है, और थीटा 2 बताया गया हमें। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है थीटा 3। तो हमें पता है कि थीटा 3 के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, तो उसमें हमें K1, K2 और K3 मालूम होना चाहिए। तो थीटा 3 के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास जो सिंपली था क्रॉस के लिए, तो हमारे पास क्या होता था कि उसमें K1, K2 और K3 हमें मालूम होना चाहिए था। तो ये फंक्शन ले रहे थे, तो इसमें हमें K1, K2 और K3 मालूम होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले K1, K2 और K3 फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थीटा 3 और थीटा 4 हम फाइंड आउट कर सकें। तो हमने क्या करना है, इसमें K1, K2 और K3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखें जो हमने पहले फार्मूलाज ड्राइव किए हैं उसी से आएगी। तो K1 क्या था D1, D/A, यहाँ पर ये फार्मूला है, इसमें पुट करें, इसमें या इसमें पुट करना है बाद में। तो K1 क्या है D/A, K2 क्या है D/C, K3 क्या है यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 2AC। तो हमने उसी फार्मूले पुट करना है। K1 क्या है हमारे पास D/A, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, K1 उसी से आ गया D/A। तो D क्या है आपके पास, अभी यहाँ पर मिलीमीटर है डिवाइड में, तो इसलिए यूनिट भले जाने दें। तो 100/A क्या है आपके पास 40, तो 100/40 इज इक्वल टू क्या है 2.5। तो K2 क्या था हमारे पास D/C था, तो D/C, तो D क्या 100/80, तो ये 1.25 हो जाएगा। सिमिलरली K3 यहाँ पास क्या था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 2AC। तो हमने वैल्यूज पुट की 40 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर और प्लस D यहाँ पास क्या 100 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 80, तो 0.562 आ गया ये वैल्यूज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, यूजफुल लिंक रेशियो हमने निकालना है। तो हमारे पास लिंक रेशियो हमारे पास किसके लिए, पैरामीटर A, B, C के लिए किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं 4.10 A से, इसमें ये वाली थे A, B और C। तो इससे क्या होगा, हमारे थीटा 4 आ जाएगा। तो A, B, C के लिए यहाँ पर A इज इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस K1 माइनस K2 cos थीटा 2 प्लस K3। तो हमने ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो A इज cos थीटा 2 माइनस K1 माइनस K2 cos थीटा 2 प्लस K3। तो आप क्या है cos 40 माइनस क्या हो जाएगा, K2 कितना है 2.5, बल्कि K1 2.5 है, माइनस K1 है, माइनस K2 1.25 cos थीटा 40 प्लस 0.562। तो हमने इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है -2.129। सिमिलरली B के लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला है B0 माइनस साइन थीटा 2। तो देखें यही फार्मूला था, तो हमारे पास इसी फार्मूले में हमने पुट किया है B0 माइनस साइन थीटा 2। तो हमारे पास क्या होगा -2 साइन थीटा 2। तो हमने इसी फार्मूला पुट कर लिया, वैल्यूज पुट किए हमने, तो हमारे पास -1.286 आंसर आ गया है। सिमिलरली C इज इक्वल टू K1 माइनस K2
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू k1 माइनस k2 प्लस 1 cos थीटा 2 प्लस k3। तो हमने इसी फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो cos थीटा 2 मीन के cos 40 माइनस 2.5, बल्कि ये आ गया, ये वाला फॉर्मूला है k1 माइनस k2 प्लस 1 cos थीटा 2 प्लस k3। तो आपस क्या है, ये 2.5 है k1 माइनस 1.25 प्लस 1 cos थीटा 40 प्लस 0.562, जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये पुट की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर है 1.339। हमारे पास ये वाली ए बी सी और k1 k2 k3 मिल गया है, तो हम ए बी सी k1 k2 और k3 मिल गया है, तो हम इससे क्या थीटा 4 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो थीटा 4 इस फॉर्म में से आ जाएगा, तो आप बस क्या करें, हम थीटा 4 के लिए 2 आर्क माइनस बी माइनस अंडर रूट 20 का, तो हमारा प्लस माइनस होता है, तो दोनों के लिए हम सोल्व करेंगे। तो देखना होगा कि हमारे पास इमेजिनरी आते हैं या रियल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये क्या आ रहा है नंबर 57.33 डिग्री। ठीक है, तो ये रियल में आ रही है और ये नेगेटिव में आ रही है। तो ये क्रॉस लिंक के लिए है, ये ओपन लिंक के लिए है। तो ये 57.33 एंगल आ गया जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, बी की, ठीक है, ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट की है और सी की जगह ये, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 57.33 और माइनस 98.01। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, हमारे पास क्रॉस लिंक भी है और ओपन भी है, दोनों हैं। अब हमें क्या करना है, K4 और K5 हमें फाइंड आउट करना है। तो दोबारा K4 का फार्मूला यहाँ से लेना है, K4 इज इक्वल टू डी बाई बी, और K5 का ये फार्मूला लेना है। तो हमने K4 इज इक्वल टू डी बाई बी 100/120, तो 0.833, और K5 के लिए हमने ये वैल्यू पुट कर ली। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस 0.2042 K4 और K5 आ गया। अब ये इक्वेशन हमने ये दोनों फाइंड आउट हो गया, तो हम क्या करते हैं, अगर दूसरा निकालना हो तो DEF होना चाहिए, यहाँ पास क्या होना चाहिए, DEF। तो वो इस फॉर्मूले से आएंगे DEF, जो यहाँ पर फार्मूलाज मैंशनड हैं, तो इसको यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ अगेन पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पुट करेंगे, फिर यहाँ पर थीटा 3 हमें मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ E के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमने क्या हुआ, DEF, डी कितना मिला, माइनस 3.137, ई कितना मिला, माइनस 1.286, और एफ कितना मिला, 0.331। तो इनको वैल्यू को हमने पुट किया, फिर हमने क्या किया, थीटा 3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज़ किया, 2 आर्क माइनस ई प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 3df/2d। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, तो हमने प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में एक आएगा, एक का नेगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में जो आंसर आया 20.30 और नेगेटिव में क्या है, माइनस 60.98। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने कंपास लेते हैं, स्केल लेते हैं, उसी से हमने शो करनी है डायग्राम। तो हमें थीटा 2 क्या है, 40 डिग्री। अब हमारे पास थीटा 3 हमारे पास कितना गिवन है, थीटा 3 पहले देखो पहले कितना आया था हमारे पास, उस हिसाब से करेंगे। फिर पहले हमारे पास है 20.30, तो हमने 20.30 पे ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो 20.30, तो हमने कितना मैग्नीट्यूड था हमारे पास बी का, उस हिसाब से हमें लाइन ड्रा करनी है। मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास बी का, 120, तो 120 तक लाइन ड्रा करोगे। फिर अगेन हमने क्या करना है, 80 मिलीमीटर लेना है। ठीक है, 80 मिलीमीटर कहाँ से लेना है, तो पहले उसको बाद में ड्रा करें। पहले हमने क्या करना है, ये वाली लाइन जो है एंगल जो कितना आ रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल से ले लेते हैं, फिर हम उसको मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास कैसे लेना है एंगल, हमें थीटा 4 कितना है, 57.33। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट पे आगे O4 पे हमें ये डिस्टेंस पता था, तो O4 पॉइंट पे आगे यहाँ से हमने 57.33 पे मार्क कर लिया और ये लाइन डिज़ायर लेंथ तक खींच ली। फिर हमने क्या करना है, ये पॉइंट दोनों आपस में ज्वाइन करने हैं। ठीक है, तो ये एंगल मिल गया हमारे पास 20.30 पे। सिमिलरली अब दूसरे के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में क्या है, थीटा 3 है, माइनस 60.98। माइनस 60.98 कैसे आएगा, हमारे पास कंपास रखेंगे, डी रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, तो उलट करके रखें तो माइनस 60.98 यहाँ कहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, थीटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमारे पास थीटा 3 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसकी लाइन ड्रा कर ली। फिर हमने
अगेन थीटा 4 के लिए, थीटा 4 कितने पे 98.01, तो उसके साथ लाइन ड्रा कर ली, फिर हमने उसको ड्रा कर लिया, फिर हमने इस तरफ मार्क कर लिया, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लिया, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी इस पूरे सर्किट की। तो ये ओपन सर्किट है और ये क्रॉस सर्किट है। होपफुली नंबर का समझ में आ गया होगा। सर इसकी डेरिवेशन आएगी पेपर? देखते हैं, फिजिकल हुआ तो फिर आ सकते हैं, ऑनलाइन में मुश्किल है। सर डेरिवेशन तो काफी मुश्किल है सर। तो जो न्यूमेरिकल में स्टेप यूज हो रहे हैं वही वाले ही हैं, खाली एक दो स्टेप डायरेक्ट करने हैं, बकाया नहीं तो देख के करने हैं। वो देखा जाएगा जब पेपर बनेगा, तब सोचेंगे आती है या नहीं आती। हमारे फार्मूले तो याद करने हैं, सर नहीं है डेरिवेशन। यस सर, फॉर्मूला तो याद है। फार्मूले तो याद करने हैं। सर फॉर्मूले फॉर्मूले सारे याद करने हैं या सिर्फ वो जो आपने बताया? तो फार्मूले यही है, ए बी सी डी, ये वाले हैं। ए का फार्मूला है, बी का है, सी का है, डी का है, और इसके अलावा बल्कि ए बी सी, फिर अगर हमारे पास ओपन है तो उसका फार्मूले दूसरे भी आ जाएंगे, डी ई एफ। देखें, के भी है। ठीक है, तो K1 K2 K3 ये भी हैं फार्मूले, और थीटा 3 और थीटा 4 के फार्मूले हैं, ये वाले हैं। ये वाले हैं और ये वाले हैं, थीटा 4 का फार्मूला है, सही है। ये वाले फार्मूला मेनली हैं K1 K2 और K3, ये वाले फार्मूले यूज होंगे। सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल? यस। काफ़ी लोग आज आए नहीं हैं, पहले ही कमा दें। सर प्रीवियस क्लास और आज का जो है ना, वो हाँ, आप जो है वो वीडियो लेक्चर डाल दीजिए। चलने से वो डाल दूंगा, लेकिन आज आए नहीं है, वरना ये भी करना था हमने, 4 बार क्रैंक स्लाइडर पोजीशन सॉल्यूशन। यूनिवर्सिटी गए हैं सर वो लोग, काफी लोग गए यूनिवर्सिटी गए हुए। क्यों आज क्यों गए हैं? सर वो कोई ऐशरे की कुछ था आज, इसलिए सही, बुलाया तो। सही इन्फॉर्म ही नहीं किया था। चलें, सही है, नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये लोग आप खुद भी पढ़ लेना, ये भी उसी तरह ही है। इसमें क्या है, मोमेंट लेना है अगेन, इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने अगेन मोमेंट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 4 बार स्लाइडर क्रैंक स्लाइडर पोजीशन वाला है, तो इसमें क्या है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, और ये क्या होगा, लिंक जो है ऊपर नीचे मूव होगा। तो हमने क्या लेना है, R3 इस तरफ मूव कर रहा है, R2 इस तरफ मूव कर रहा है, इसके रिलेटिव मूव कर रहा है, तो ये ऊपर नीचे इस तरह मूव करेगा, और R1 क्या है यहाँ पास इस तरफ, और R4 इस तरफ है। तो हमने मोमेंट लेना है अगेन। तो मोमेंट किस तरह लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट लेना आता है होगा आपको सबको, यस सर। ठीक है। मोमेंट में क्या लेते हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है। तो हमारे पास फोर्स। क्या है, ये पॉइंट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है और फोर्स इस तरफ है, ठीक है। तो ये काउंटर, ये क्लॉकवाइज में रोटेशन करवाएगा R2, सिमिलरली ये किस तरफ कराएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। R3 भी क्या करेगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो इस तरफ फोर्स कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। R4 भी क्या करेगा, ऊपर मूव करवा रहा है, ऊपर से मतलब इस तरफ जाएगा, तो हमारे पास अगर हम फिक्स पॉइंट ले रहे हैं तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो हमारे पास एक जो है क्लॉकवाइज के बकाया क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। R2 हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज है, R3 R4 और R1 काउंटर क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव होगा, बकाया नेगेटिव होंगे। देखें, तो हमारे पास R2 क्या है, पॉजिटिव है, -R3 -R4 और R1 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिहाज से लिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज करे तो हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, तो R2 पॉजिटिव आ गया, R3 R4 और R1 नेगेटिव आ गया। तो हम ये इस तरह लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन हमने क्या करना है, इसको यूलर फार्मूला में लिखना है, ए ई जे थीटा 2, या नेगेटिव में हो जाएगा -B ई जे थीटा 3 -C जे ई जे थीटा 4 -D ई जे थीटा 1, ठीक है। क्या किया हमने, इसको सिंपली यूलर पोलर फॉर्म में इसको लिख लिया है। इसका ई जे थीटा 2 हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसका क्या होगा, कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कि जे के फॉर्म में आ जाएगा।
तो इस तरह ए बी सी और डी में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिंक 1 फिक्स्ड है, अगेन थीटा 1 क्या होगा, 0 होगा, लिंक फिक्स्ड है तो यहाँ पास क्या होगा, इसके लिहाज से हमने निकालना है। अब थीटा 1 0 है तो हमने सिमिलरली उस टॉपिक की तरह हमने वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप मिल जाएगा। फिर हमने जैसे सोल्व किया उसमें, तो आपने डायरेक्टली ये फार्मूला इसमें याद करना है, इसको पूरा ड्राइव ना करें, डायरेक्टली फार्मूला याद कर लें। ठीक है, तो आर्क साइन या साइन इनवर्स ए साइन थीटा 2 माइनस सी अपॉन बी, और डी क्या होगा इस फार्मूले से निकालेंगे, ए कोस थीटा 2 माइनस बी कोस थीटा 3 और थीटा 3 2 ये इससे निकालेंगे। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, फिर सारे आ जाएं, या आज करा लूँ? ठीक है ना सर, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर मैं अपलोड कर लूँगा आज ही। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर पढ़ ठीक है लें और इसके मैं नोट्स भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, एक जगह ही मिल जाए सारी चीज़ें, तो आप प्रैक्टिस करें, पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ, वरना नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ा पढ़ा रहेगा। सर वो पहले वाला जो करवाया था वो ओपन या क्लोज के लिए था? जो न्यूमेरिकल था अभी, हाँ ओपन और क्लोज दोनों के लिए था। वाला जो अभी करवाया है वो क्या है? ओपन और क्रॉस के लिए है अभी जो करवाया था मैंने। देखें, ओपन और ये क्या है, क्रॉस है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव वाले ये क्रॉस कर रहा है, तो सर्किट 1 ओपन है, सर्किट 2 क्रॉस्ड है। क्लोज टॉपिक, सही है सर, सर। तो दोनों होगा तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फिर। हाँ सही है ना, तो इस तरह ये हो जाएगा, कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्रॉस ही आएगा, अगर नेगेटिव नहीं आती तो पॉजिटिव आती, तो फिर वापस क्रॉस नहीं आता। सही है सर। सही है, कोई और मसला? नो सर। सर आपने पिछले जो है न्यूमेरिकल स्पीड रेशो वाले कितने करवाए, 3 ही करवाए ना? याद नहीं, देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर में या स्लाइड्स में भी, तो मेरे ख्याल 3 ही थे शायद। यस सर। सर ये बस ये जो है ये वाले अपलोड कर दिएगा। चलें सही है, और ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लूँगा, सही है ना, ये सही है बुक। सर। चलें ठीक है, ठीक है सर, चलें ओके। ठीक है, जी ओके तो ओके हाफिज। ओके।